जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। प्रथमो अध्याय का 11वां श्लोक। इसलिए सब मोर्चे पर अपनी अपनी जगह स्थिर रहते हुए आप लोग सबके सब भीष्म की ही सब ओर से रक्षा करें। यदि भीष्म जीवित है तो हम अजय है, इसलिए आप पांडवों से न लड़के केवल भीष्म की ही रक्षा करें। कैसा योद्धा है भीष्म जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर पा रहा है, कौरवों को उसकी रक्षा का व्यवस्था करनी पड़ रही है। यह तो कोई ब्रह्म युद्ध नहीं, ब्रह्म ही भीष्म है। जब तक ब्रह्म जीवित है तब तक विजातीय प्रवृत्तियां कौरव अजय है। अजय का यह अर्थ नहीं कि जिसे जीता ही न जा सके, बल्कि अजय का अर्थ दुर्जय है, जिसे कठिनाइयां से जीता जा सकता है। यदि भ्रम समाप्त हो जाए तो विद्या अस्तित्वहीन हो जाए। मोह इत्यादि जो असंकित रूप से बचे भी हैं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। भीष्म की इच्छा मृत्यु थी, इच्छा ही ब्रह्म है। इच्छा का अनंत और ब्रह्म का मिटना एक ही बात है। इसी को संत कबीर ने सरलता से कहा है, जे इच्छा काया इच्छा माया इच्छा जग उपजाया। कह कबीर जो इच्छा वर्जितता का पार न पाया। जहाँ भ्रम नहीं होता वह अपार और अव्यक्त है। इस शरीर के जन्म का कारण इच्छा है, इच्छा ही माया है और इच्छा ही जगत की उत्पत्ति का कारण है। कबीर कहते हैं जो इच्छाओं से सर्वथा रहित है, ताका पार न पाया। वो अपार अनंत असीम तत्व में प्रवेश पा जाते हैं। आत्माओं जो कामनाओं से रहित आत्मा में स्थिर आत्मस्वरूप है, उसका कभी पतन नहीं होता। वह ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। आरंभ में इच्छाएं अनंत होती है और अंत गुरुष्टा परमात्मा प्राप्ति की इच्छा शेष रहती है। जब यह इच्छा भी पूरी हो जाती है तब इच्छा भी मिट जाती है। यदि इससे भी बड़ी कोई वस्तु होती तो आप इसकी इच्छा अब अवश्य करते। जब इससे आगे कोई वस्तु है ही नहीं तो इच्छा किसकी होगी। जब प्राप्त होने योग्य कोई वस्तु अप्राय न रह जाए तो इच्छा भी समूल नष्ट हो जाती है और इच्छा के मिटते ही ब्रह्म का सर्वथा अंत हो जाता है। यहाँ भी भीष्म की इच्छा मृत्यु है। इस प्रकार भीष्म द्वारा रक्षित हम लोग की सेना सब प्रकार से अजय है। जब तक ब्रह्म है तभी तक अविद्या का भी अस्तित्व है। ब्रह्म शांत हुआ तो अविद्या भी समाप्त हो जाती है। भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने में सुगम है। भाव रूपी भीम भाव वह क्षमता है कि अवधि परमात्मा भी विदित हो जाता है। भाव रहस्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। रामचरितमानस में 7 से 82 खंड श्री कृष्ण ने इसे श्रद्धा कहकर संबोधित किया है। भाव में वह क्षमता है कि भगवान को भी बस में कर लेता है। भाव से ही संपूर्ण पूर्णमयी प्रवृत्तियों का विकास है। यह पुण्य का संरक्षण है। हाँ, तो इतना बलवान है कि परमदेव परमात्मा को भी संभव बना देता है, किंतु साथ ही इतना कोमल भी है कि आज भाव है तो कल अभाव में बदलते देर नहीं लगती। आज आप कहते हैं महाराज जी बहुत अच्छे हैं, कल कह सकते हैं कि नहीं हम तो देखा महाराज जी खीर खाते हैं। घास पात जो खाते हैं तिन्हीं सतावे काम। दूध मलाई खात है जिनकी जाने राम। इष्ट में लेस मात्र भी टूटी प्रतीत होने पर भाव डगमगा जाता है। पुण्यमयी प्रवृत्तियां विचलित हो उठती है, इष्ट से संबंध टूट जाता है। इसलिए भीम द्वारा सुरक्षित लोग की सेना जीतने में सुगम है। महर्षि पतंजलि का भी यही निर्णय है।
निर्णय है। दीर्घकाल तक निरंतर श्रद्धा भक्ति किया हुआ साधन ही दृढ़ हो पाता है। इस प्रकार अपने बलावत का निर्णय लेकर शंख ध्वनि हुई। शंख ध्वनि पात्रों के पराक्रम की घोषणा है कि जीतने पर कौन सा पात्र आपको क्या देगा। कौरवों में वृद्ध प्रजावान पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंहनाद के समान भयंकर शंख बजाया। सिंह प्रकृति का भयावह पहलू का प्रतीक है। घोर जंगल के नीरम एकांत में शेर की दहाड़ कान में पड़ जाए तो रोंगे खड़े हो जाएंगे, हृदय कांपने लगेगा। यद्यपि शेर आपसे मीली दूर है, भय प्रकृति में होता परमात्मा में नहीं। वह तो अभय सत्ता है, भ्रम रूपी भीष्म यदि विजयी होता तो प्रकृति के जिस भयावरण में आप है उसमें भी अधिक भय के आवरण में बांध देगा। भय ही एक परत और बढ़ जाएगी, भय का आवरण घना हो उठेगा। यह ब्रह्म इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। अतः प्रकृति से निर्वृत्त ही गंधय का मार्ग है। संसार में प्रवृत्ति से भटक भी है, घोर अंधकार की छाया है। इसके आगे कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। कौरव की ओर से कई बाजे एक साथ बजे, किंतु कुल मिलाकर वे भी भय ही प्रदान करे, इससे अधिक कुछ नहीं। प्रत्येक विकार कुछ न कुछ भय तो देता ही है। इसलिए उन्होंने घोषणा की। तदंतर अनेक शंख हारे, ढोल नर सिंहार बाजे एक साथ ही बजे। उनका शब्द ही बड़ा भयंकर हुआ। भय का संचार करने की अतिरिक्त कौरवों की कोई घोषणा नहीं है। बहुमुखी विजातियां प्रवृत्ति सफल होने पर मोह रूपी बंधन और घना कर देती है। अब पुण्यमयी प्रवृत्ति की ओर से घोषणाएं हुई, जिसमें पहली घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण ने की है। इसके उपरांत शेष श्वेत घोरे से युक्त, जिनमें लेश मात्र कालिमा दोष नहीं है। श्वेत साध्वी का निर्मलता का प्रतीक है। महान रथ पर बैठे हुए योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन ने भी एकलौकी शंख बजाया। एकलौकी का अर्थ है लोकों से परे, मृत्यु लोक से, देवलोक से, ब्रह्मलोक, जहाँ तक जन्म मरण का भय है, उन समस्त लोकों से परे परलौकिक पारमार्थिक स्थिति प्रदान करने की घोषणा योगेश्वर श्री कृष्ण की है। सोने चांदी या काठ का रथ नहीं, रथ एकलौकी, शंख एकलौकी, अंत घोषणा भी एकलौकी ही है। लोगों से परे एकमात्र ब्रह्मा है, सीधा उससे संपर्क स्थापित कराने की घोषणा है। वे कैसे यह स्थिति प्रदान करेंगे? जय गुरुदेव भगवान की जय। 15वां श्लोक पूरा हुआ प्रथम अध्याय का। फिर 5 श्लोक कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव भगवान की जय। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्ध हो गई जर्जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभ शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान, मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में, सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे।
सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवना मंगलहारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। नीलाम श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भाग्य, पानुमा सायब चारु चापम नमामि राम। रघुवंशनाथम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। तुमेव माता चिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम 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 ओम।